नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो अब से ठीक 24 घंटे बाद उपचुनाव की 28 सीटों के 63,67,751 वोटर 355 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला लिख चुके होंगे, जिनमें 12 मौजूदा सरकार के मंत्री भी हैं। लेकिन ये केवल उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, ये चुनाव तय करेगा कि 8 महीने पहले शुरू हुए मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम को वोटर ने किस निगाह से देखा है। ये चुनाव तय करेगा कि राजनीति में गिरती भाषा की मर्यादा और मुद्दों के बगैर परवान चढ़ती रही चुनावी राजनीति पर वोटर का रुख क्या है। नारों में तो पूरा प्रदेश सुनता रहा है अब तक, लेकिन वोटर की मोहर तय करेगी कि जनता किसे बिकाऊ मानती है और किसे टिकाऊ। ये केवल राजनीतिक दलों का भविष्य तय करने वाला चुनाव नहीं है। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है ये चुनाव। ये चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति ही तय नहीं करेंगे। ये चुनाव बताएंगे कि सिंधिया के कांग्रेस छोड़ देने के फैसले पर जनता की राय क्या है। ये चुनाव बीजेपी के सत्ता में बने रहने और कांग्रेस के सत्ता में वापसी का संघर्ष भर नहीं है। ये चुनाव तय करेंगे कि शिवराज का जादू बरकरार है या अवतार पर आ गया। ये चुनाव तय करेंगे कि अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे कमलनाथ दमदार वापसी करते हैं या ये चुनाव उनकी सियासी पारी का अहम अल्प विराम बन जाता है। तो जैसे परीक्षा हॉल में जाने से पहले आखिरी दौर की तैयारी होती है, लोग रिवीजन करते हैं, जाते जाते पढ़ लेते हैं जल्दी से, वैसे ही 28 सीटों के इस चुनाव में भी विज्ञापन वॉर के साथ कांग्रेस बीजेपी ने आखिरी दांव खेला। कांग्रेस बीजेपी के इतर खेल बनाने और बिगाड़ने के खास किरदार में बीएसपी भी है। बाकी आम आदमी के सवाल जो चुनावी शोर में सुनाई नहीं दिए, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और इन उपचुनाव के साथ खड़ा हुआ सबसे अहम सवाल कि सियासत में आम आदमी का वजूद क्या है। कोरोना के संक्रमण में मतदान वोटर का भी इम्तिहान है। पिछले 8 महीने से बेहद खामोशी से सियासी तमाशे देखते सुनते आ रहे वोटर की अब बारी आई है। वही कल पूछेगा सवाल और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। आपने पाप किया। आपने कहा था सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आपने लाखों किसान कर्ज माफी की सूची से बाहर निकाल दिए, झूठे सर्टिफिकेट बांट दिए। और जो रेगुलर किसान थे बेचारे पैसा दे रहे थे, इस चक्कर में उन्हें पैसा नहीं दिया तो वो डिफाल्टर हो गए और ब्याज की गठरी आज उनके सर पर है। वो ब्याज की गठरी मैं उतारूंगा। आपने पाप किया। बच्चों को हम जो लैपटॉप देते थे 12वीं में अच्छे नंबर लाने वालों, उनके लैपटॉप छीन लिए। आपने पाप किया। आपने कहा था कन्या दान की राशि बढ़ा के 51,000 कर देंगे। 51,000 की कह के एक पैसा बेटियों के खाते में नहीं पहुंचाया। आपने पाप किया। प्रदेश का विकास ठप्प कर दिया। आपने पाप किया। मध्य प्रदेश को दलालों की मंडी के रूप में परिवर्तित कर दिया। आपने पाप किया। भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण कर दिया। अभी उन्होंने कहा है कि कमलनाथ पापी हैं। मैंने तो पूछा था मैंने कौन सा पाप किया, और शिवराज जी जवाब में कहते हैं कि कमलनाथ ने कर्जा नहीं माफ किया। उनकी गवर्नमेंट ने खुद बयान दिया है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, बाकी का दूसरे और तीसरे किस्त में होने जा रहा था। कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई का पैसा मैंने रोक लिया। एक एक बात उनकी झूठ। मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी बेशर्मी से ये कैसे इतना झूठ बोल सकते हैं। आपने सुने, ये आखिरी दौर के दावे थे। आखिरी दौर से आशय मेरा ये चुनाव कल, चूंकि वोटर जो है वो वोट कर डालेगा, तो ये आखिरी अपील कल मतदान से पहले की आपने सुनी 2 प्रमुख नेताओं की। तो जो खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है, सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं विजेंद्र सिंह राठौर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं। विजेंद्र जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान कमल पटेल, ये कृषि मंत्री हैं, बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। कमल जी का बहुत स्वागत। और 2 हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी इंदौर से और सुशील कौशिक ग्वालियर से। दोनों का पहले रुख करते हैं, अरुण से समझते हैं। अरुण, बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा की सीट के पास खड़े हुए हो आप, सांवेर। क्या माहौल, तैयारी क्या है, किस तरह के हालात? अरुण। बिल्कुल, देखिए प्रवीण जी, 7 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है मालवा निवाड़ की। इसमें से 3 सीटें पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इसमें धार
के बदनावर की, जहां से उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी सुबासरा सीट है जहां से ऊर्जा नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री डंग चुनाव लड़ रहे हैं। और तीसरी सीट है पूर्व मंत्री तुलसीराम सिलावट सांबेर से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि हर एक सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन इन 3 सीटों पर ज़्यादा लोगों की निगाहें हैं। और अगर सांबेर की बात की जाए तो सांबेर में एक वोट की लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पिछले 10 चुनाव का अगर इतिहास देखा जाए तो 3000 के करीब हार जीत का फैसला हुआ है। इसलिए सांबेर सीट सबसे हॉट इस समय बनी हुई है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी काफ़ी दबंग माने जाते हैं। और प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, तुलसीराम सिलावट बीजेपी से प्रत्याशी हैं। सबसे जो धनबल के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये संवेदनशील सीट है सांबेर, क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू जिनके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है, 87 करोड़ की संपत्ति उन्होंने डिक्लेयर की है, और तुलसीराम सिलावट ने 10 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति डिक्लेयर की है। ऐसे में चुनाव आयोग की नज़रें भी लगी हुई हैं। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो 1500 से जवान इसलिए यहाँ पर तैनात किए गए हैं। 400 आर्म फोर्स के जवान गोवा से यहाँ पर बुलाए गए हैं। हर एक 180 मतदाता पर एक पुलिस बल, यहाँ पर पुलिस बल का जवान तैनात किया गया है। कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा और 2,70,118 मतदाता 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। लेकिन अगर पिछले चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो पिछला चुनाव 3000 के अंतर से यहाँ पर हार जीत हुई थी, इसलिए इस बार भी जो हार जीत का अंतर है बहुत करीब रहने वाला है। और दोनों ही प्रत्याशियों ने काफी यहाँ पर जोर लगाया हुआ है। बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, बिल्कुल समझ गए मैं आपकी बात। एक बार जल्दी से ग्वालियर चलते हैं, फिर उसके बाद मेहमानों को रुख करेंगे। सुशील कौशिक का रुख करेंगे। सुशील, जहां पर आप हो वो सबसे ज्यादा एक तरह का निर्णायक जो इलाका है वो ग्वालियर चंबल होगा। 16 सीटें वहां पर हैं और सबसे ज्यादा कैंडिडेट जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो जगह भी आपके करीब है, महगांव। बताइए ग्वालियर चंबल के हालात। बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल जो मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल से है। यही अंचल है जो तय करेगा आगे की मध्य प्रदेश की राजनीति। यहाँ 16 सीटों में से 15 सीटों पर सिंधिया समर्थक जो इस्तीफा देकर आए थे कांग्रेस से बीजेपी में, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जोरा में वहाँ वर्तमान विधायक की मृत्यु के बाद उपचुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 8 जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, 4 राज्य मंत्री है, इनकी प्रतिष्ठा दाव पर लगी है। चाहे प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, इमरती देवी हो, महेंद्र सिंह सिसोदिया, ऐदल सिंह कंसाना हो, या ओपीएस भदौरिया, सुरेश राठखेड़ा और इसके अलावा ब्रिजेंद्र सिंह यादव सहित तमाम जो 8 मंत्री है उनकी साख दाव पर लगी है। और यहाँ सुरक्षा के लिहाज से करीब 22,000 से ज़्यादा जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग यहाँ पर पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर तैनात है। निर्वाचन आयोग की भी यहाँ नज़र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर चंबल अंचल का चुनाव इस बार कई लोगों की दिशा तय करेगा। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, ये जो 15 उम्मीदवार जो सिंधिया समर्थक बीजेपी में आए हैं कांग्रेस छोड़कर, इनके भविष्य का फैसला भी होगा। और सिंधिया के बिना कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, ये भी ये चुनाव तय करेगा कि क्या सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस उस स्टैंड पर खड़ी हो पाएगी। शुक्रिया हमारे दोनों सहयोगियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहला इनसे रुझान दिखाना चाहते थे दर्शकों को कि हालात वहां किस तरह। मेहमानों का रुख करेंगे। अब विजयन जी के पास चलते हैं। पहले विजयन जी, क्या उम्मीद कल के दिन के लिए बड़ा खास और बहुत महत्वपूर्ण दिन आपके लिए, सत्ता में यदि वापसी की गुंजाइश है तो कल ही पता चल जाएगा। विजयन जी, आपसे स्पष्ट करूं कि कल का दिन हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण से ज्यादा मध्य प्रदेश के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, देश के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का काम मध्य प्रदेश में हुआ, जिस तरीके से 28 सीटों पर एक साथ चुनाव का, ये भी मुझे लगता देश का इतिहास जो है, जो पाप किया है शिवराज सिंह चौहान जी और सिंधिया जी ने, वो पूरा देश की निगाहें अब की बार मध्य प्रदेश के ऊपर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा का चुनाव नहीं है, ये धर्म अधर्म, सत्य असत्य का चुनाव है। और इसीलिए आप देखिए कि भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर हो रही है और जनता जनार्दन की भी। इसलिए सरस्वती मैया इनके ओंठों पर बैठकर इनके जवान पे आके सिंधिया जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोट दीजिए। गोविंद राजपूत के मुंह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस का वोट दीजिए। मानधाता में इनके जो प्रत्याशी हैं उनके भी मुंह से जनसभाओं में निकला कि कांग्रेस का बटन दबाइए। तो ये जो हालात हैं ये अपने आप जो है इस तरीके से हो रहे हैं। जिस तरीके से कमलनाथ जी को स्टार प्रचारक उससे रोकने का काम किया, आज उच्च न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी किया। ये तय हो गया कि दबाव के अंदर इस तरीके से जो है वो बात हो रही थी। आज डीजल पेट्रोल का ध्यान नहीं जा रहा है। डीजल पेट्रोल की हालत क्या है?
आज कितना बड़ा पाप शिवराज सिंह जी कर रहे हैं कि जो बच्चियों की शादी के हम लोगों ने 51,000 किए थे और दिए थे, उसको घटा के 28,000 रुपए करने का काम किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, किसानों का कर्जा हम लोगों ने माफ किया, बकाया कर्जा इन लोगों ने रोक दिया, दलालों का अड्डा बना दिया 6 महीने के अंदर, पूरे बल्लभ भवन को 15 साल बनाया, फिर से दलालों का अड्डा बनाया। अब नहीं कह रहे इस बात, इसलिए जनता इस बात को कह रही है कि अब पेट्रोल डीजल की बहुत हुई मार और अब की बार जाने वाली है भाजपा की सरकार। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं कि किसी के कमल पटेल जी का पर्याप्त वक्त दिया, बटन पंजाब नहीं दबाना। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये जरूर कहेंगे अपने दर्शकों के वोट जरूर करिएगा, जिसे भी करना चाहे वोट जरूर करिएगा। मतदान का आपका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार संविधान ने आपको दिया, वोट जरूर करिएगा। कमल पटेल, ये मैं कहते नहीं बोल, कमल पटेल जी का रुख करते हैं। कमल जी ये कह रहे हैं कि सरस्वती बढ़ गई वोटर के, आपके नेताओं के भी मुंह में, जो बार बार कह रहे हैं कि वोट कांग्रेस को दीजिए। कमल जी, आपके नेता खुद कह रहे हैं, ऐसा विजयन जी कह रहे हैं। नहीं, आपके चैनल पे आ रहा है, सिंधिया जी ने कहा, गोविंद राजपूत जी ने कहा, मानधाता के पटेल साहब ने कहा, तो तीनों आपके चैनलों पे, सब चैनलों पे आया है कि कहा है, कोई मैं थोड़ी कह रहा हूँ, इनके खुद ही प्रत्याशी कह रहे हैं, सब जगह चला। ठीक है, नहीं, सरस्वती बैठ गई चैनल ने नहीं कहा, ये आपने कहा। सर कमल जी का जवाब ले लेते, सरस्वती बैठ गई। कमल जी जी, कमल जी का तो खुद ही वायरल हो रहा है आज एक वीडियो। कमल जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही, बोलिए। हाँ, ये जो राठौर जी ने कहा कि ये चुनाव धर्म और अधर्म का है, सत्य और असत्य के बीच का है, बिल्कुल सही कहा। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो वचन पत्र लेकर आई थी 84 बिंदुओं का, किसानों को 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे 4,000, महिलाओं का समूह का 1-1 रुपया माफ करेंगे, और विधवा, वृद्ध और निराश्रित और वृद्धावस्था पेंशन 1,000 करेंगे, दैनिक वेतन भोगियों को रेगुलर करेंगे, अतिथि विद्वानों को रेगुलर करेंगे, ऐसे कई वचन दिए थे। लेकिन जैसे ही सत्ता में आई कांग्रेस, इन्होंने पूरे वादे और वचन भुला दिए और लूटने में लगे हुए थे। ये जनता के साथ धोखाधड़ी की है, और इसलिए ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी और ये 25 विधायकों ने कांग्रेस को धक्का दिया और सत्ता से हटाया। जनता पछता रही थी, गलती हो गई, 5 साल तक अब मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जनता बधाई दे रही है सिंधिया जी को और ये 25 विधायकों को, तो उन्होंने कांग्रेस की धोखेबाज कांग्रेस को धक्का देकर सत्ता से हटाया और उनके पुनः अपनी सरकार चुनने का मनपसंद चुनने का अवसर दिया। और इसलिए यह चुनाव इन कांग्रेस के झूठे वादे करने वालों को, जनता को ठगने वालों को, 420 करने वालों को धक्का देने का मौका है। अभी तो कांग्रेस के मंत्री विधायकों ने धक्का दिया है। और अब सुनिए राठौर जी, जरा मैंने आपकी बात सुनी, आप भी मेरी बात सुनिए। कल 28 तारीख है, सुनिए, 28 विधानसभा में कांग्रेस का सफाया होगा और जनता कमल खिलाएगी, क्योंकि दीपावली के समय कमल के फूल से लक्ष्मी जी की पूजा करते ताकि लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। और इसलिए कमल की बटन दबाकर मध्य प्रदेश का विकास होगा, खुशहाल मध्य प्रदेश होगा, समृद्धशाली मध्य प्रदेश होगा। जो कांग्रेस ने 15 महीने तक मध्य प्रदेश के विकास को ठप किया, सारी योजना जन कल्याण की जो थी भाजपा सरकार की शिवराज जी के नेतृत्व में चल रही थी, उनको बंद किया। इन्होंने 5,000 अंत्येष्टि तक के आपने बंद कर दिए, आपने कन्यादान बंद कर दी योजना, आपने लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी, आपने दुर्घटना पे 4 लाख मिलते थे वो बंद कर दिए, आपने किसानों का 18 का बीमा, सुनिए राठौर जी, 18 का बीमा नहीं दिया आपने, खरीफ का, रबी का, 19 का बीमा नहीं दिया आपने 15 महीने में, जो देना चाहिए था वो तो भला हो शिवराज जी का, भाजपा की सरकार। एक बार माफ कीजिए, चूंकि प्रचार रुका हुआ है, माफ कीजिए, चूंकि प्रचार रुका हुआ है तो मैं प्रचार का अवसर मुहैया नहीं करा पाऊंगा यहाँ पर दोनों पार्टियों को। हम थोड़ा माहौल पर बात करते हैं। एक बार विजयन जी का रुख करते हैं। कई जगह तादाद है, जैसे मेहगांव अगर मैं जिक्र करूं, 38 उम्मीदवार मैदान में, मलहरा 19 उम्मीदवार मैदान में, आपके इलाके के नजदीक ही है, 15 है, 13 है। ये लग रहा है आपको कि इन सबको पीछे छोड़ता हुआ निकलेगा आपका कैंडिडेट?
देखिए, हमारा कैंडिडेट नहीं, जनता का कैंडिडेट, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। और 28 में से 27 नहीं, 28 के 28 हम जीतने वाले हैं। 10 तारीख तक ये सबर कर लें, 10 तारीख तक हम इनसे मंत्री जी कहेंगे, उसके बाद पूर्व लगा देंगे। कोई ज्यादा दिन नहीं है, 10 दिन की बात है। हमारे मित्र हैं, इसलिए जो है हमें तो बुरा लगेगा, लेकिन अब शिवराज सिंह जी के काम ही ऐसे हैं, उल्टा सीधा करेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे, तो जनता तो जवाब देगी और जवाब तो देना होगा, और जनता का जवाब इनको मिलेगा। इसलिए 28 में से 28 हम सीटें जीतेंगे। कमल जी, बहुत जल्दी आपके नाम के आगे पूर्व लगने वाला, ये कह रहे हैं विजयन जी, पूर्व लग जाएगा आपके पद नाम के साथ। नहीं, सुनिए, ये बोल रहे हैं कि 28 के 28 कांग्रेस जीतेगी। अच्छा ये बताओ, जब कांग्रेस के कोई विश्वास कांग्रेस के ऊपर नहीं रहा, कांग्रेस के जो मंत्री थे उनका ही विश्वास नहीं रहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव का ही विश्वास कांग्रेस को नहीं रहा, तो जनता का कहाँ पे रहेगा? जनता का कहाँ पे रहेगा? अरे आप जो आपके विधायकों को संभाल के नहीं रख पाए, आपके मंत्री को संभाल के नहीं रख पाए, आप विश्वास आप कह रहे हैं कांग्रेस ही बिकाऊ है? 2-4 और खरीद लो। अच्छा ये बताओ, अरे मेरी बात सुनो, कांग्रेस अगर बिकाऊ है तो बिकाऊओं को वोट क्यों देगी कांग्रेस को जनता? कांग्रेस ने धोखा दिया जनता के साथ, धोखाधड़ी की। अच्छा ये बताओ राठौर जी, आपने कहा था ना पिछली बार 10 दिन के अंदर 2 लाख का कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। आपने नहीं, आपके राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, क्या पूरा हुआ वादा? आपने एक भी बेरोजगारों को रोजगार दिया? कहा था 15 लाख रुपए हम देंगे। अरे मैं आपकी बात कर रहा हूं, 15 लाख का क्या हुआ? आपने कहा था 50,000 रुपए का कर्जा हम माफ करेंगे, आप जवाब दीजिए। हमने 2 लाख कर्जे माफ किए, आप सरकार नहीं गिराते तो पूरा कर्जा हम अभी तक माफ कर चुके होते और आगे माफ करेंगे, हम ही करेंगे। 10 तारीख के बाद फिर कर्जा माफ करेंगे, आप चिंता मत करो। आप किसान के बेटे भले ही आपके मुख्यमंत्री का है, लेकिन किसानों की जनता आपके धोखे में आने वाली नहीं है। बिजली भी देंगे और किसानों का कर्जा भी माफ हम करेंगे, आप चिंता मत करिए। चिंता हमारी, बेरोजगारों को तो और खरीद लो। सुनिए, बेरोजगारी भत्ता देने की बजाय एक आध और खरीदो, लेकिन टिकाऊ चलेगा, टिकाऊ नहीं चलेगा मध्य प्रदेश में, आप देख लेना। हाँ तो टिकाऊ भारतीय जनता पार्टी है। 10 तारीख के बाद एक बार विजयन जी, जो गणित जो कह रहा है, विजयन जी एक सवाल मेरा ले लीजिए। जो गणित कह रहा है वो कह रहा है कि बहुत लंबा आपको स्कोर बनाना है बीजेपी की तुलना में। 107 है बीजेपी, बहुत ज्यादा उससे जरूरत नहीं। एक और सीट खाली हो गई दमोह की, यानी मैजिक फिगर 115 पे आ गया, तो आपको तो पूरी 28 जीतनी है। इन्हें तो कुल जमा 9 पे ही काम चल जाएगा। तो क्या हुआ 8 पे बल्कि। मैं आपसे बताऊं, जब इनकी सरकार देश में बनी तो क्या इनको उम्मीद थी कि ये 300 के पार कर रहे हैं? जब जनता उतारू हो जाती है, जनता आज मध्य प्रदेश में बिल्कुल तय कर लिया उसने कि हमें अपनी मध्य प्रदेश की शान को बरकरार रखना है। पूरे देश को यह आईना दिखाना है कि यहां बिकाऊ से नहीं टिकाऊ से चलेगा, काम करने वालों की वैल्यू होगी, खरीदार और खरीदने वालों की वैल्यू नहीं होगी। ये आम आदमी के दिमाग में जहन घुस गई है। 35 से 50 का आंकड़ा हम भी चाहें, आप भी चाहो तो नहीं निकल रहा। तो लोगों के दिमाग में यह है कि मध्य प्रदेश बिकाऊ नहीं है, मध्य प्रदेश की शान जैसी थी वैसी शान फिर से बनाना है। इसलिए 28 में से 28 को जिताना है, किसी लालच में नहीं आना है और बटन 3 तारीख को पंजे पे दबाना है। आप देख लेना, ये होने वाला है और ये रिजल्ट आपको बता देंगे 10 तारीख को। जनता पछता रही है। कमल पटेल जी, ये तो कह रहे हैं कि आपको 9 चाहिए, वो भी नहीं मिल पाएंगे। सुनिए। अरे 9 नहीं, 1 नहीं मिल रही है, 1 नहीं मिलेगी, 9 की तो छोड़ दीजिए। अरे 1 नहीं मिल रही है। अरे पिछली बार कांग्रेस को जिताकर जनता पछता रही है, उनको 15 महीने में मौका मिल गया वापस को पता लगेगा ना सिखाने का। अरे आपने हर बार 10 तारीख को पटेल साहब 10 तारीख तक इंतजार करो, 10 को अंदाज पड़ जाएगा। अरे ब्रजेंद्र भाई पता लग जाएगा। आपने बोल दिया, अरे आपने बोल दिया, मेरी भी तो सुनो। अच्छा चलो, आपके छिंदवाड़ा कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, सिर्फ छिंदवाड़ा के थे, कुएं की मेहनत। उनको छिंदवाड़ा के अलावा कुछ नहीं दिखता था। उन्होंने ढोल चराने का कॉलेज छिंदवाड़ा में खोला, बैंड बजाने का कॉलेज। सुनिए राठौर जी, पूरे कांग्रेस में काम हुआ जी। और कल के बाद जाओ छिंदवाड़ा और वही बैंड वाले कोई दुश्मन छोड़िए यार, बैंड वाले भी तो हमारे वोटर हैं। अरे मेरी बात, बैंड वाले भी तो वोटर हमारे हैं। बैंड वालों की बेइज्जती क्यों कर रहे हो आप? क्या आपको आप बैंड वालों का सम्मान नहीं करते हो? हम बैंड वालों का भी सम्मान करते हैं, वो भी हमारे वोटर हैं। आपने बेरोजगारी भत्ता देने का कहा था लेकिन दिया नहीं, और आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो हम तो किसान दिया 20,000 लोगों को रोजगार दिया, 20,000 लोगों को रोजगार दिया रिकॉर्ड में। कांग्रेसी 20,000 लोगों को रोजगार दिया है कमल भाई। कमलनाथ 20,000 लोगों का रोजगार दिया, पूरा 17 लाख लोगों का किसानों का कर्जा माफ हम लोगों ने किया। आप रिकॉर्ड निकाल लो।
हाँ, अब कुछ नहीं होने वाला, देखना आपको 28 तारीख को। वैसे एक बात विजय जी, 28 में विजय जी, क्या एक छोटा सा एक जिसमें मैं चाहूंगा कि ऐसी कोई अपील, क्यों उम्मीद है आपको कि आपकी गवर्नमेंट वापस आने वाली है? देखिए, उम्मीद इसलिए है कि मध्य प्रदेश में 15 वर्ष में जिस तरीके से गड्ढे में डालने का काम हुआ था, केवल झूठी घोषणाएं हुई थी, कोई विकास के काम ठप हो गए थे, केवल किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी, मजदूर परेशान हो रहा था। तो 15 महीने के अंदर लोगों को यह महसूस हुआ था कि आप कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास विजन है, जो निवेश कर ला सकता है, जो युवाओं को रोजगार दे सकता है, जो आम आदमी की तकलीफ को दूर कर सकता है और मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। और वो काम हम लोगों ने निर्णय किए थे। ठीक है, एक छोटा जवाब इसी लाइन पे कमल जी का लेते हैं। कमल जी, क्यों उम्मीद है आपको कि भारी बहुमत आपको मिलने वाला है? कमल जी, देखिए, ये ब्रजेंद्र राठौर जी का जवाब दे दूं मैं। कमलनाथ जी का विजन था क्या इन्वेस्टर्स लाएंगे, और इसीलिए इन्होंने छिंदवाड़ा में बैंड बजाने की ट्रेनिंग का कॉलेज, ढोल चढ़ाने की ट्रेनिंग का कॉलेज। अरे मेरे प्रदेश की जनता बैंड नहीं बजाएगी, कांग्रेस की बैंड बजाएगी और कांग्रेसियों से ढोल चढ़ाएगी, क्योंकि इन्होंने धोखा दिया। भारतीय जनता, सुनिए राठौर जी, अब जरा चुप रहिए, आप मेरे को बोलने दीजिए। मध्य प्रदेश की जनता ने, देखो इनकी हालत ये भी पगला गए, छटिया गए, ये भी सुनने को तैयार नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अपने बेटे से तो पूछो जी। सुन रहा हूँ मेरे भाई, मेरी बात तो सुनो। मैं ये कह रहा हूँ, कल सुन रहा हूँ भैया, मैं पूरे क्षेत्र में घूमा हूँ, पूरे प्रदेश में जनता जनार्दन में जन आंदोलन है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और धोखेबाज कांग्रेस को सबक सिखाने का। और इसलिए 28 के 28 कमल खिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार परमानेंट रहेगी। मेहमानों को यही मुझे रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों वरिष्ठ मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन तकरीबन 64 लाख के आसपास मतदाता हैं जो कल तय करेंगे, और जैसे हमने शुरुआत में भी कहा था कि कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इस लिहाज से नहीं कि चुनाव के नतीजे आएंगे, बल्कि इस लिहाज से कि बहुत बड़े बड़े राजनेता जो मध्य प्रदेश में है, दोनों ही पार्टियों में, उनका दरअसल एक तरह से अगर मैं कहूं कि सियासी भविष्य तय हो जाएगा तो शायद गलत नहीं होगा। मतदाता बहुत जागरूक है। मैं एक जिम्मेदार चैनल के नाते हम ये अपील जरूर करेंगे कि वोट देने जरूर जाइएगा, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना मतदान जरूर करें। वोट चाहे जिसे भी दें, लेकिन मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल दिन भर न्यूज 18 पर इलेक्शन मतलब न्यूज 18 आप देखिएगा, आपको पल पल की अपडेट से हम वाबस्ता रखेंगे। अभी इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।